और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ 222वीं की संयुक्त कार्रवाई ये रही और सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हो रही है। तो गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अभी तक देखिए, नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही थी और अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नक्सलियों के जो शव है उन्हें बरामद कर लिया गया है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ 222वीं बटालियन की ये संयुक्त कार्रवाई रही। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, जहां नक्सलियों को मार गिराया है। और अभी तक देखिए 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही थी और अब जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सभी मारे गए नक्सलियों के शव यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। अब इन नक्सलियों की पहचान यहां पर की जाएगी, शिनाख्त इनकी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो चल रही थी उसमें एक बड़ा अपडेट है कि 8 नक्सली जिन्हें मारा गया था उन सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ 222वीं की ये संयुक्त कार्रवाई रही और सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग भी हो रही है और गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर में नक्सलियों का सफाया हो रहा है। नक्सल संगठन जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि चलपति, जो कि बड़ा नक्सली कमांडर जिसे ढेर किया गया था नक्सलियों की तरफ से, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उनको हमारे सुरक्षा बल के जवान ढेर कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं और नक्सलियों की कमर यहां पर टूट रही है। तो बीजापुर से एक खबर, जहां पर देखिए इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद टीम को रवाना किया गया, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसके बाद टीम मौके पर पहुंची, मौजूदगी की जानकारी होने के बाद, और सुबह से फायरिंग हो रही थी और बड़ी सफलता अभी तक हाथ लगी है। जो सुबह से मुठभेड़ चल रही थी उसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिनमें से 8 नक्सलियों के शव यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इन सभी के शव को बरामद कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गया, सीधा हम रुख करेंगे। पंकज, देखिए एक बड़ी कामयाबी, 8 नक्सलियों को मार गिराया गया और सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि फिर से एक बार जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यह जो पूरी मुठभेड़ बीजापुर जिले की है, जहां पर बीजापुर जिले में 31 जनवरी की देर शाम नक्सलियों की सूचना पर गंगालूर एरिया कमेटी पर जवानों को निकाला गया था, जहां पर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के संयुक्त जवानों की टुकड़ी निकली थी। आज सुबह से यह मुठभेड़ चल रही थी, तोड़का इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। अब तक अपडेट निकल के आ रही है कि 8 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं और उस इलाके पर इस वक्त मुठभेड़ बंद हो गई है। इलाके पर तेज सर्चिंग चलाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि और भी नक्सलियों के मारे जाने की इसमें आशंका है। जब तक पार्टी लौट करके नहीं आ जाती, आगे की अपडेट दे पाना मुश्किल है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जी देखिए, शव बरामद कर लिए गए। शिनाख्त की बात की जाए तो क्या शिनाख्त हो पाई है कि कौन से कैडर के नक्सली रहे हैं या फिर कौन सी बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं? दरअसल जिस तरीके से हथियार बरामदगी में ऑटोमेटिक हथियारों की सूचना आ रही है, जैसे कि AK-47 भी वहां पर एक बरामद हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ महिला माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। सभी के सभी वर्दीधारी नक्सली हैं बताए जा रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनका एक लड़ाका कैडर रहा होगा। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हुई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसमें गंगालूर एरिया कमेटी के कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं, मगर निश्चित तौर पर जब शव जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे तो डीआरजी के जवान शिनाख्ती भी करेंगे और इस बात का खुलासा भी करेंगे कि ये किस तरह के नक्सली थे और किस तरीके की रणनीति बना रहे थे। क्योंकि मैं बता दूं, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी है, इसके मद्देनजर देखा जाए तो जरूर नक्सली कोई ना कोई बड़ी साजिश को रचने के लिए उस इलाके पर मौजूद रहे होंगे, मगर जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी पंकज, चूंकि देखिए शव बरामद कर लिए गए, अब जाहिर सी बात है कि जवान इन शवों को वापस लेकर आएंगे। इस बारे में कोई जानकारी कि कब जवानों की टुकड़ी वहां से रवाना होगी और कहां इन नक्सलियों के शवों को लाया जाएगा? देखिए, इन नक्सलियों को 100 को जिला मुख्यालय लाया जाएगा, मगर इस बात की सूचना अब तक हमारे पास नहीं पहुंची कि जवान कब तक उन्हें लेकर के लौटेंगे। क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो तोड़का का जो इलाका है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, तो निश्चित तौर पर जवान SOP का पालन करते हुए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैदल निकलते हुए और एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हुए पहुंचेंगे। क्योंकि अक्सर
देखा गया है कि मुठभेड़ होने के बाद भी नक्सली पलटवार करते हैं, इसलिए जवान किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेंगे और कल सवेरे तक लेकर के जवान जिला मुख्यालय में पहुंचेंगे। जी देखिए, मुठभेड़ की अगर बात की जाए, चूंकि सुबह से रुक रुक कर ये फायरिंग हो रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि ये मुठभेड़ जो है वो अभी भी चल रही है और शायद कुछ देर और भी चले तो शायद ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं? जी, ये सवेरे से जो मुठभेड़ चल रही है, सुबह से आज सवेरे से यह मुठभेड़ शुरू हुई है और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि यह जो मुठभेड़ है तोड़का के पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी थी। वहां पर बड़े नक्सलियों का जमावड़ा था, जिसके बाद फोर्स निकली है और फोर्स ने चारों ओर से घेरा है और नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। नक्सलियों का एक कैंप भी बताया जा रहा है कि जवानों ने बरामद किया है। हालांकि यह सारी चीजों का खुलासा उस वक्त होगा जब जवान जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और भी चीजों का खुलासा होगा कि किस तरीके से नक्सलियों की मौजूदगी थी और जवानों ने किस तरीके की रणनीति बना करके नक्सलियों को धूल चटाया। जी तो चलिए, अभी तक की बात की जाए तो बड़ी कामयाबी के तौर पर आज का दिन देखा जाएगा जब 8 नक्सलियों को मार गिराया गया और सभी के शव यहां पर बरामद कर लिए गए। नजरें आप बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सतना के व्यापारियों में खुशी की लहर है। बजट को लेकर व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। तमाम आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप जिस प्रकार का ये बजट है, कहीं ना कहीं प्राइमा फेसिया जो अभी देखने को मिल रहा है उसमें ये आम जन का बजट दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सतना के व्यापार जगत से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। हम शुरुआत करते हैं संदीप जैन जी से। संदीप जी जिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंत्री हैं और लंबे समय से व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। संदीप जी, कैसा देखते हैं इस केंद्रीय बजट को? प्रथम दृष्टया और बिना लाग लपेट के अगर मैं बोलूं तो ये शानदार बजट है। मैं इतनी एक तरफा प्रतिक्रिया कभी देता नहीं किसी बजट पे या किसी भी विषय पर मैं इस बजट के लिए बिना लाग लपेट के बोल सकता हूं कि बहुत ही शानदार बजट है। हमारी वर्षों से जो मांग थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो और इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाए, वह मांग इस सरकार ने मानी है। इसलिए इस बजट को मैं 100 में से 100 अंक दूंगा। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? युवा वर्ग से हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, कैसा देखते हैं बजट को? ये बजट जो इस बार आया है वो इतने सालों से जो एक मध्यम वर्ग था उनकी भी बहुत सालों से डिमांड थी सरकार से कि उनको देखा जाए, जो कि अभी पिछले ये निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट है और मैं कहूँगा ये 8वां नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार किया उन्होंने हमारे मध्यम वर्ग के ऊपर, जो आज ये टैक्स की छूट दी है हमको और जो इतने सालों से पब्लिक भी डिमांड कर रही थी, बहुत बड़ी राहत हम लोगों को मिली है। हर बार आशाएं होती थी, टूट जाती हर बार आशाएं होती थी, टूटती थी। अब इतना अच्छा ध्यान रखा है उन्होंने और आने वाले समय में बहुत तरक्की भी होगी। ये जो बजट दिया है भारत की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा बजट आया हुआ है। तो आशीष जी, कैसा देखते हैं बजट को? इस बार ऐसा बजट रहा है जो हर क्षेत्र में हर जगह कुछ न कुछ बेनिफिट सबको मिला है और सभी खुश है। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम खुश हो रहे हैं कि 12 लाख हमें इनकम टैक्स में सालाना छूट मिल रही है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं से ये गिफ्ट देने के साथ साथ हमको उस 12 लाख में छूट लेने के लिए उतना 12 लाख को एक नंबर पे दिखाना भी पड़ेगा और हमें वो व्यापार सरकार को देना पड़ेगा। उसी से टैक्सेशन भी वहीं से ही जाएगा और वही जीएसटी हम वहाँ पे करेंगे, तभी हमको जाके वो टैक्स मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा आदमी। हमारे साथ विन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सुखेजा जी हैं। सतीश जी, कैसा देखते हैं इस बजट को? क्योंकि व्यापारियों से जुड़ी बड़ी संस्था के आप अध्यक्ष हैं और लगातार व्यापारी आपके पास अलग अलग मांगों को लेके आते रहे हैं, कैसा देख पाते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि 8वां अजूबा उन्होंने इस बार किया है। इस बार युवाओं, छात्रों, बुजुर्गों, मध्यम वर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। मैं कहूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में नई आईआईटी के लिए सीट्स 65,000 सीटें बढ़ाई है।